आइए सुनते हैं सेहत संबंधी कार्यक्रम आरोग्य। श्रोताओं, रोग बहुत किस्म के होते हैं और रोगों के होने के कारण बहुत होते हैं। आपने सुना होगा कि आजकल कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस, जीवन शैली से जुड़े हुए रोग। इनके बारे में जानकारी देने के लिए आज हम आपके साथ हैं आरोग्य प्रोग्राम में। जीवन शैली से जुड़े हुए कौन कौन से रोग होते हैं, उनका उपचार किस तरह का है, खास तौर पे आयुर्वेद में क्या उपचार है लाइफस्टाइल डिजीजेस का, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर विपिन चंद्र, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मेडिकल ऑफिसर हैं आयुष के और जानकार हैं आयुर्वेद के। आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। आज का ये प्रोग्राम जो है वो हमने रखा है लाइफस्टाइल डिजीजेस पे। इस पे जब हम बात करते हैं तो बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इसकी जानकारी भी रखते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में लाइफस्टाइल डिजीजेस का या जीवन शैली से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनका क्या इलाज है, किस तरह से उपचार होता है और इनकी वजह क्या होती है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद लाइफस्टाइल डिजीजेस को, जीवन शैली से जुड़े हुए रोगों को किस नज़र से देखता है? आपने बहुत वास्तविक में एक चुनौती को आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो हमारे लिए एक चुनौती है कि हम अपने वर्तमान संदर्भ में आयुर्वेद के नियमों को किस तरह से लाभान्वित लोगों के लिए बनाया जाए। आज की परंपरा में हमारे सामने कुछ ऐसी चुनौतियां सामने आ रही हैं जो लोगों का स्वास्थ्य को लेके नए नए स्वरूप लेके और वर्तमान में एक संघर्ष भरा जीवन जीने के लिए लोगों को मजबूर करती हैं। आयुर्वेद आयुष का एक कंपोनेंट है। मैं पहले इसको इंट्रोड्यूस कर लूं एक बार। आयुष AYUSH एक 5 अलग अलग परंपराओं का एक संगठित स्वरूप है। ये एब्रीविएशन है, ये आज के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं एक संगठित रूप है। जी जी जी। जो संगठन के तौर पे वर्तमान आयुर्वेद जो है वो हमारी एक चिकित्सा परंपरा, जो हमारा धरोहर है, हमारा इतिहास है, और ये उस समय की धरोहर है जब आयुर्वेद, जब अकेली चिकित्सा पद्धति रहती थी, सबसे प्राचीन पद्धति है। और स्वर्णिम काल से जब आयुर्वेद, तब की परंपरा का एक पद्धति है चिकित्सा पद्धति जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम ऐसी परिकल्पना तभी कर सकते हैं जब शिक्षा और चिकित्सा वाकई स्वर्णिम हो। वर्तमान संदर्भ में रोग हमारे सामने एक चुनौती इसलिए भी ज़्यादा बन के आ गए क्योंकि एक समय था जब एक बेटा अपने बाप को हमारे पास लेके आता था और अपने फादर साहब, अपने वालिद के लिए या फादर साहब या पिताजी के लिए कि उनकी कुछ इलाज के लिए बात करता था। आज परिप्रेक्ष्य ये है कि 70 साल 60 साल में एक पिता जो है वो अपने बच्चे को डायबिटीज़ के लिए, कार्डियक इलनेस के लिए, लिवर इलनेस के लिए हमारे सामने जब आता है तो चुनौती और गंभीर हो जाती है। उस समय आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण है, जो आयुर्वेद का एक आधार है, हम विश्वास करते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम पे और फिर बात करते हैं आतुरस्य विकार प्रशमनम की। हम बात करते हैं एक स्वस्थ संगठन, स्वस्थ समाज की, उसकी स्वस्थ मानसिकता की, उसके स्वस्थ कार्य प्रणाली की, और आयुर्वेद इसमें किस तरह से कार्यान्वित कर रहा है, किस तरह से लोगों को लाभान्वित कर रहा है। हम आयुर्वेद के माध्यम से आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो योग सबसे पहला एक हमने रेमेडी के तौर पे, और डूज और डोंट्स जिसको हम पथ्य अपथ्य कहते हैं, ये हम मानते हैं आयुर्वेद के हिसाब से कि आदि चिकित्सा जो है वो निदान परिवर्जन है। यानी आपने अगर परहेज से चले तो आपको दवाइयों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और आयुर्वेद इसके लिए मूल कोड कहता है कि पथ्य सति गर्दार्थस्य किम औषध निषेवने, पथ्य असति गर्दार्थस्य किम औषध निषेवने। अगर कोई व्यक्ति परहेज से चल रहा है तो उसको इलाज की क्या जरूरत है जी, और अगर वो परहेज नहीं कर रहा तो भी उसको इलाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब भी वो एक गाड़ी को खींच रहा है, वो ठीक नहीं होने वाला। दवाइयों की परंपरा इतनी बनी हुई है कि क्या डॉक्टर, कई बार हमें ये लगता है क्या डॉक्टर केवल दवाई या मेडिसिन प्रिस्क्राइबर है, या वो वाकई रेमेडी के तौर पे उसको एक आराम देने जा रहा है जी। ये तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि 22 साल 23 साल या 15 साल का बच्चे को अगर हम ये कहें कि अब ताउम्र आपको ये दवाई खानी पड़ेगी, ये कहते हुए हम असहज भी होते हैं। और सामने वाले के लिए एक
चिंताजनक स्थिति भी सामने लाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा तब होता है जब वो मानसिक तौर पे जो व्यक्ति हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक धरोहर है, हमारी जिम्मेवारी है उसके लिए, हम उसको बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं और एक मानसिक भी एक बीमारी बढ़ा रहे हैं कि अब ये पूरी उम्र दवाई आपको खानी पड़ेगी। जी जी जी। लिस्ट क्या है लोगों की जो खासतौर पे हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बेसिकली एक प्रज्ञापराध वर्ड है आयुर्वेद में, जहां आदमी प्रज्ञा बोलते हैं बुद्धि को, अपराध यानी बुद्धि का अपराध। हम जानते हैं कुछ चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है, हम जानते हैं कि रात को जल्दी सोना ठीक है, सुबह जल्दी उठना वाजिब है। आज की परंपरा में जहाँ पे हमारा वर्तमान जो स्थिति है वो ये है कि हम 12 बजे से पहले, 11-12 बजे से पहले सो नहीं रहे, सुबह 7 बजे से 6 बजे से पहले अगर जाग भी रहे हैं तो भी वो गलत कर रहे हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं कर रहे। नींद पूरी नहीं हो रही। हमारा ज़्यादा समय जो है वो मोबाइल और टीवी के साथ जा रहा है और उसका एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हम देखने में मिल रहा है बच्चों में, पर्टिकुलरली आईसाइट का लॉस है, बेसिक विजडम का लॉस है। हम इनसे परिप्रेक्ष्य में, हम आज के परिप्रेक्ष्य में हम इनसे दूर नहीं हो सकते, पर एक विजडम जरूर हम रख सकते हैं। जी। प्रज्ञापराध एक ऐसा शब्द है जो ये कहता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को पूरी तरह परिभाषित करता है। और इसका चैलेंजेस जो सामने आ रहे हैं वो डायबिटीज, काफी सीरियस जो चैलेंजेस आ रहे हैं, डायबिटीज सबसे ऊपर, ओबेसिटी, कैंसर एक चैलेंज, हाइपरटेंशन एक चैलेंज, हाइपोथायराइडिज्म एक चैलेंज, सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो आज की परिप्रेक्ष्य में एक टेबलेट की उम्मीद की जाती है कि जो स्ट्रेस के लिए हमें रेमेडी के तौर पे देखी जाए। मैं कई बार ताजुब करता हूँ, हमारा जो परंपरा थी वो जॉइंट फैमिली की थी, हम अपनी बात कर लेते थे और वो उसका सोल्यूशन भी फैमिली में निकल आता था। न्यूक्लियर फैमिली का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये रहा कि वहाँ पे स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया क्योंकि काम की व्यस्तता सबके लिए बढ़ी। जी। और आयुर्वेद इसमें ये एक चीज़ मानता है, प्रज्ञापराध का सबसे अच्छा है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद बात कर रहा है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की। और इसी मैनेजमेंट में ही सोल्यूशन और रेमेडी है। वास्तविकता में टेबलेट्स एक टेम्परेरी जोन पे आपको ट्रीटमेंट का पार्ट लगता है क्योंकि वो वर्तमान में जो आपके सामने बीमारी बनी हुई है वो उसकी पैथोजेनेसिस को तोड़ने का काम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो कल आप खाना खाएंगे, जब उसका पाचन नहीं होगा, कल आप फिर दवाई खाएंगे, परसों फिर खाना खाना है, उसका पाचन नहीं होना, फिर दवाई खानी है, तो ये परंपरा लगातार बनी रही है। और अध पचा हुआ खाना जब सारे शरीर में रोटेट करता है तो वो एक जगह नहीं, वो अलग अलग जगह जाके, जहाँ पे स्थान संश्रय आयुर्वेद में एक वर्ड है, जहाँ उसको जगह मिलेगी वहाँ विकार करेगा। इस परंपरा में हमें सबसे ज्यादा नुकसान ये होता है कि अगर हमें आरंभ संचय अवस्था में अगर हम बात करें, जब उसका आरंभ हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, तब अगर पेशेंट गैस के कैप्सूल खा के नहीं अपनी टेम्परेरी जोन पे वो नहीं चल रहा, जो हम देख रहे हैं कि आज 50% लोग सुबह दिन की शुरुआत ही गैस के कैप्सूल से कर रहा है। अगर उसकी सोच ये बन जाए कि मैं इस खाने की या तो मात्रा कम कर लूँ, अमाउंट कम कर लूँ, या फिर कुछ खाना पचाने की बात करूं जिसमें हमारा व्यायाम जो एक्सरसाइज सबसे अच्छी रेमेडी है कि नपतुला खाया जाए। और आयुर्वेद इसके लिए कहा भी जाता है कि अगर आरोग्यकर है, आरोग्य चाहिए आपको, तो आप यथा अग्नि खाएं जितना आप पचा सकते हैं। एक और हम आज के जो वेस्टर्न कल्चर में एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मैं कहूँगा और इसकी मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। डिसऑर्डर ये कि जंक फूड स्टूडेंट्स जो हमारे लिए, उनके लिए चैलेंज है, वो क्लासेस लेते हैं, इन बिटवीन उनको जो ऑफर किया जाता है वो कुछ अलग डिसऑर्डर्स को इनविटेशन देने के लिए ही मैं कहूँगा, क्योंकि वो जो वर्तमान में हमें जिस तरह की शॉप्स और जो ऑफर्स उनको मिल रहे हैं, जो खाना वो खा रहे हैं, ना तो वो शारीरिक तौर पे ना मानसिक तौर पे उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए वो अनुरूप है, बल्कि मैं साफ ही कहूँगा कि वो प्रतिकूल है। जी। इन रोगों का या इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं, इनका उपचार की अगर हम बात करें तो आमतौर पे वही आपने कहा कि दवाइयाँ लोग खा लेते हैं, सोचते हैं हम ठीक हो गए, और हर निवाले के साथ कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं तो उससे लगता है कि हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन बेसिकली ठीक नहीं है। जड़ से हम जो है बीमारी ने पकड़ा हुआ है तो उसको जड़ से दूर करना है। तो इसके लिए आयुर्वेद में क्या उपचार की क्या विधियाँ हैं? संजीव जी, ये बहुत अच्छी बात कही। बेसिकली आपने मुझे जब अप्रोच भी किया था तो आपने कहा था कि मैं दिनचर्या के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि दिनचर्या का महत्व तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहा जाए तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ बेहतर प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारे सामने प्रॉब्लम है, हम इस चीज़ में मैं डिनाई नहीं करूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये बैलेंस कर पाना, किसी को कहना कि आप मोबाइल के साथ ना जुड़ें, किसी को कहना कि आप जंक फूड ना खाएं, लेकिन एक विजडम के साथ में हम एक बैलेंस बना सकते हैं।
हम 100% डेप्रिवेशन की बात नहीं कर रहे, पर हम ये ज़रूर कह रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा चैलेंजिंग, कोई अलार्मिंग साइन नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है किसी तरीके का, आपको लग रहा है कि आप अपने सुबह उठते ही जो एंथुसियाज्म जो दिन को लेके शुरुआत होनी चाहिए वो नहीं है, तो आपका सही समय है अपने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को टच करने का। वो आपके सामने ज़रूरत के हिसाब से रेमेडी के तौर पे, हो सकता है वो केवल एक्सरसाइज दिखाए, हो सकता है वो गर्म पानी के लिए कहे, हो सकता है वो रात को खाना स्किप करने के लिए कहे, या फिर कोई लाइट खाना खाने की कहे, मैनेजमेंट सिखाए। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बेस्ट ऑप्शन ये रेमेडी है ही लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। जी। तो हम एक ऐसे स्टार्ट तो वहीं से होता है उसका उपचार करना चाहते हैं कि हम दवाइयां बेचना नहीं चाहते, हम दवाइयां देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं एक ऐसे समाज की परिकल्पना जहां पे हर आदमी इतनी अवेयरनेस रखे, वो इतना ज्ञान रखे कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी बीमारी कब बन सकती है, और उसकी बीमारी का उपचार के लिए बचाव जब स्टार्ट ही हो तब उसको अपना ये स्टेप लेना है, कहाँ जाना है, उसके लिए ये भी उतनी ही चिकित्सा है। आयुर्वेद एक चीज़ बहुत वास्तविक कहता है, संक्षिप्ता क्रिया योगो निदान परिवर्जन। आदि चिकित्सा आपकी, अगर हम चिकित्सा की परिभाषा की बात करें तो आदि चिकित्सा तो यही हो जाती है कि जो हेतु बन रहा है, जो कारण बन रहा है, आप उसको दूर कर लें। मैं ये तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि हम किसी शादी में जाएं और 8-10 तरह के व्यंजन जो हमारे सामने रखे हैं सब खा के हम एक तो हैवीनेस भी करें, बीमारी भी लें, और अगले दिन उसको पचाने के लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करें या डॉक्टर के पास जाएं। जी, वो तो हम नहीं चाहेंगे। हाँ, लेकिन दिनचर्या की आपने बात की, एक आइडियल दिनचर्या क्या होती है, मतलब दिन कैसे बिताना चाहिए एक इंसान को, मैनेजमेंट की बात फिर से आ गई। ये फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा। मैं एक इसमें हम अक्सर बोलते हुए मिलते हैं और हम अक्सर कहता हूँ कि वन साइज डजंट फिट टू ऑल। आयुर्वेद 3 तरह की प्रकृति की बात करता है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, एक वात, एक पित्त और एक कफ जी। और इसके लिए आयुर्वेद बात करता है विसर्गाधान विक्षेपा सोम सूर्य अनिल तथा धारयंती जग देहम कफ पित्त अनिल तथा। बाहरी जगत में आपके सामने एक एनर्जी का स्रोत, एक एनर्जी पावर है सूर्य, जिसकी कल्पना अगर हम बॉडी में कर लें तो वो कल्पना अग्नि की कल्पना बैठती है, जो हमारे खाने के पचाने के ऊपर सारा निर्धारित जो है वो उसके ऊपर है। जैसे बाहर जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सूर्य के साथ होंगी, सन के साथ होंगी, वैसे ही बॉडी में जितनी भी पाचन क्रियाएं होंगी वो अग्नि से होंगी जी। बाहरी जगत में जो हवा का काम है वही काम शरीर के भीतर हवा का है, और उस हवा को हम वायु नाम से या वात नाम से जान रहे हैं जी। बाहर जो जल है, जितना भी है, जो बारिश होती है, समुद्र में जल जा रहा है और वही जल हम पी रहे हैं और एनर्जी का सोर्स, बॉडी के अंदर वही जल कफ की शेप में जो बलगम हमारा आता है वही कफ हम मानते हैं, और जो ग्रीस हमारी बनती है जिससे हम मूवमेंट्स लेते हैं ये सारा कफ है। आयुर्वेद इन 3 के लिए बात करता है कि ये 3 अगर अपने बैलेंस स्टेज पे हैं तो आपका शरीर स्वस्थ शरीर की बात हो रही है। अब उस दिनचर्या की बात हो रही है, ये प्रकृति वाइज भी हम बात करेंगे। हम स्वस्थ दिनचर्या में तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ सबके साथ है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, एंड दैट इज ओके, ऑल आई एक्सेप्ट दैट। आयुर्वेद इससे थोड़ा आगे की बात कर रहा है। आयुर्वेद कह रहा है आप सुबह उठे, लेकिन ये देख लें कि क्या रात्रि का भोजन सुबह पच चुका है। अगर पच गया है तो उसका निर्धारण करते हुए उठें। अगर रात्रि का भोजन नहीं पचा तो थोड़ी देर शयन और बढ़ा लें, सोना और बढ़ा लें, ताकि खाना पचे। यहाँ सिद्धांत जो है वो स्थिति के अनुसार हम लोग स्थापित करते हैं। हम बात करते हैं जल्दी उठने की, हम बात करते हैं व्यायाम की, हमें व्यायाम चाहिए, शरीर आयास जनक कर्म व्यायाम है। अगर हम एक रेमेडी में बात करूं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए, तो फूड और एक्सरसाइज की मैनेजमेंट आपको 50% सिर्फ ये 2 रोल प्ले कर लेगी। आपका समाज 50% बिना दवाइयों के हेल्दी रह सकता है। खाने की आपने बात की, और सुबह बेड से उठने के पहले सोचिए कि खाना पचा है कि नहीं पचा तो थोड़ा सा और रेस्ट कर लीजिए। लेकिन वो खाने की बात हो रही है, बर्गर्स और नूडल्स की, और इसकी बात नहीं हो रही है। खाने की अगर हम बात करें तो हेल्दी डाइट जो है, हेल्दी फूड जो है उसको, और जंक फूड और ये, इनको हम किस कैटेगरी में किस तरह से रखें? एक बार फिर मैं जाऊंगा सुबह की शुरुआत से ही। हम आज की परिप्रेक्ष्य में ये नहीं कहेंगे कि हम इन चीज़ों को 100% डेप्रिवेशन हम छोड़ ही दें। छोड़ तो सकते नहीं है वो हम एक, क्योंकि जीवन में सारे रस लेना भी एक आवश्यकता मान लीजिए है। और दूसरा ये कि हम लोगों को ये भी नहीं चाहते कि वो एक घुटन से महसूस करें। जो वर्तमान स्थिति है उन सब के साथ जीना है। पहला, कुछ प्रिकॉशनरी तौर पे हम चाहेंगे कि ये चीज़ें भी शरीर पचा पाए। अगर वो कभी खाने में आ भी जाएं तो वो पचा पाए। उसके लिए सबसे पहला हम लोग एक प्लान डिसाइड करते हैं कि सुबह उठते ही जो व्यक्ति है वो पहला पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी पी ले। इसका एक लाभ ये होता है, जैसे रात्रि का पूरा खाना खाया हुआ है और सुबह कफ हमारे कंठ में, गले में अवरोध रहता है,
और गट का जो क्लीनिंग होती है वो सुबह सबसे पहले के पानी से, जो हम इमीडिएटली पहली डाइट ले रहे हैं, वो बहुत निर्धारण करती है कि हमें आगे के लिए पूरे दिन के लिए चाय पचाए या जिसको डाइजेशन कहते हैं वो प्रोसीजर कैसे जाने वाला है। एक बार मैं फिर लाऊंगा कि अगर वात और कफ प्रकृति वाला है तो वो उष्ण पानी भी ले, यानी गर्म पानी भी पी सकते हैं। उसमें अगर थोड़ा सा वो हम लोग अक्सर, मैं कहता हूं कि किचन से हमारी और किचन के साथ हमारी लेडी जो हैं, हमारी हाउस होल्ड है, हमारी हेल्थ उन्हीं के पास की है। अगर वो सुबह थोड़ा सा सौंफ, थोड़ी सौंठ जिसको हम सुंड बोलते हैं डोगरी में, और थोड़ा सा जीरा अजवाइन डाल के पानी, लेकिन ये वात और कफ वालों के लिए जिनकी गर्म तसीर नहीं है, अगर ये रात को डुबो दें और सुबह गर्म करके वो दे दें कुल मिला के आधा एक चम्मच, तो मैं ये मानता हूं कि 40 से 50% हमारा जो इलाज है वो वात कफ वालों का सिर्फ इसी किचन के हो जाएगा। और गर्म तसीर वाला कोई है तो वो आंवला और मिश्री, ये दो चीजें सुबह उठ के सबसे पहले ले लें। आंवला को मुरब्बे के रूप में भी लिया जा सकता है, प्लेन आंवला भी ले सकते हैं, तो उसका भी गर्म तसीर वाले के आप देखेंगे हमारे सामने अक्सर जब मरीज आते हैं तो वो अक्सर ये कंप्लेन लेके आते हैं, पर्टिकुलरली इस सीजन में बारिश में, मैं सुबह से अगर 15-20 सिर्फ इसी के डिसऑर्डर्स के पेशेंट देख चुका हूं, जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें खून की हम विकृति देखते हैं कि पूरे बॉडी रैशेज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, या अलग अलग शो सामने आ रहे हैं, कई केस अनीमिया के हैं तो कई जॉन्डिस के आ रहे हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा इलाज कि लीवर वेलनेस की हम बात करते हैं। लीवर बेसिकली एक ऐसा ग्लैंड है जो ग्लैंड पूरी बॉडी में हम जो भी खाएंगे उसके थ्रू होके जाएगा। इट इज़ बेसिकली द गार्ड ऑफ अवर बॉडी, और वो सबसे ज़्यादा पकड़ा जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की, तो मैं जानना चाहूँगा कि आज हम 70-80% केसेस जो देखते हैं वो फैटी लीवर के, फैटी लीवर के, जी हाँ, मैक्सिमम लोग। ये वो चैलेंज है जहाँ पे हम स्पेसिफिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इज इक्वल टू नेक्स्ट टू फैटी लीवर केस। जी, तो नेचुरली हम ये मान के चलें कि जो बेचारा हमारा गार्ड है जो बाहर से हमारे घर को प्रोटेक्ट कर रहा है, सबसे पहले टारगेट भी उसी को किया जाएगा। और यहाँ टारगेट लीवर को किया जा रहा है। बिल्कुल। और अगर लीवर कहीं किसी तरीके से थोड़ा सा अपने आप को बचा ले और कर भी ले कि मैनेजमेंट से हो जाए, तो नेक्स्ट जो लीवर के बाद इंटेस्टाइन्स और इंटेस्टाइन्स के बाद किडनी, ये डिसऑर्डर्स हमारे पास रूटीन में आ रहे हैं। अब नेचुरली हमारी अकाउंटेबिलिटी तब और बढ़ जाती है जब हम ये बात करते हैं, एक व्यक्ति जो अपना कैरियर 30-45 में एस्टेब्लिश करता है, अगर वो लीवर सिकनेस, कार्डियक सिकनेस, जो हम आज की डेट में एक बड़ा चैलेंज भी है सोते सोते व्यक्ति सुबह उठने के लिए, ऐसी सिकनेस के लिए हमारे पास एक रेमेडी जो हम बात करते हैं वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक बेस्ट रेमेडी है। उस रेमेडी में आयुर्वेद जो पर्टिकुलरली दिनचर्या की बात करता है, ये ऋतुचर्या की भी बात होती है, दिनचर्या की भी होती है, भोजन की व्यवस्था की है, जल के पान की, अनुपान अलग अलग है। तो ये एक विस्तृत विषय है, लेकिन एक सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मैं आपके सामने रखूं तो थोड़ा थोड़ा खाइए, चिड़िया की तरह खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन अग्नि का विचार करते हुए कि आप उसको पचा लें। बिल्कुल। और एक स्पेसिफिक टेस्ट मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आयुर्वेद में ये बहुत, आयुर्वेद अष्ट परीक्षा बेसिकली पे बात करता है, नाड़ी मूत्रम मलम जीवा, शब्द स्पर्श दृक आकृति। मैं बहुत बार कहता हूँ कोविड ने हमें नाड़ी से दूर किया, लेकिन जीवा नेत्र इनसे दूर नहीं कर पाया। हमने व्यक्ति को आज भी, जब ये एक बार फिर चैलेंज हो रहा था, तो हम व्यक्ति को, सामने वाले पेशेंट को हम ये कह रहे थे, नी नॉट टू वरी, हम लोग आपको कहीं पे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पहले आयुर्वेद जो सामने बैठा रोगी है उसके इलाज के लिए उसी के डायग्नोज की बात करता है। और वो जीव के साथ में वो उसकी आंखों को देख के, उसकी त्वचा को देख के, उसके मल मूत्र के बारे में पूछ के जी। और ये एक टेस्ट हम हर पेशेंट को मैं पूछता हूं कि अगर सुबह का स्टूल, आज सबके पास कोमोड है, सुबह का स्टूल डूब रहा है तो आपका पाचन ठीक से नहीं हो रहा, आप इमीडिएटली अपने पाचन पे ध्यान दें जी। अगर स्टूल डूब नहीं, सिंक नहीं रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप कंफर्टेबल हैं, आप इसी को मेंटेन करें, हेल्थ को मेंटेन करें, डाइट की नरिशमेंट के ऊपर ध्यान दें, ना कि इनटेक के ऊपर। एक चपाती भी आपको एनर्जी दे देगी अगर वो ढंग से पचेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खास तौर पे जो आपने कहा कि आजकल का जो खान पान है उससे हम दूर नहीं रह सकते हैं, उसको मैनेज कीजिए, बढ़िया तरीके से मैनेज कीजिए। मोबाइल है, टेलीविज़न है, इससे दूर नहीं होना है, लेकिन किस तरह से कब देखना है, कैसे देखना है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम मैसेज चेक करते हैं, उससे आंखों पे क्या असर होता है, क्या रेज आंखों में जाती हैं जो बिल्कुल अंधेरे में और आंखें बंद करके आप सोए होते हैं, एकदम से तेज़ लाइट पे आ जाते हैं, और रात को सोने से पहले भी मोबाइल ज़रूर चेक करते हैं। तो टाइम मैनेज कीजिए, कब हमने मोबाइल को छोड़ना है शाम को और कब उठाना है सुबह थोड़ी देर के लिए, और मैनेज कीजिए समय को, खान पान को, दिनचर्या को। डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी केस में, वो डॉक्टर से सलाह लेके ही करनी है। अपने आप को बिल्कुल फिट रखने की पूरी कोशिश कीजिए। डॉक्टर बिपिन चंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। आप सुन रहे थे सेहत संबंधी कार्यक्रम
आरोग्य। इसमें आपने डॉक्टर बिपिन चंद्र से की गई बातचीत सुनी, जीवन शैली से जुड़े रोग और उनका आयुर्वेद में उपचार। इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव शर्मा।